सांस यानी प्राण ऊर्जा, इस विषय पर जितना भी बोलूं उतना ही कम पड़ जाता है। आपका शरीर, स्वास्थ्य, मन, चिंताएं, आपके विचार और आध्यात्म, इन सबका बहुत गहरा संबंध आपकी सांसों के साथ में है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तभी तक इन सभी चीजों का अस्तित्व है, तभी तक आपकी चिंताएं हैं, विचार हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ हैं, चाहे आप आध्यात्मिक हो या फिर ईश्वर को न मानने वाले। ये सभी आचार विचार तब तक ही हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। सांसों के रुकते ही आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाता है। फिर आप किसी और योनि में आते हैं, तब ये फिर से सांसों की गति चालू हो जाती है। लेकिन दूसरे शरीर में आना या पुनर्जन्म, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है तब तक ये आपके लिए असत्य है। आपके लिए केवल एक ही जन्म सत्य है, और वो यही है, अभी है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप यही हैं। अर्थात आपको इस जन्म में जीते जी अपने उन सभी रहस्यों को खोल लेना चाहिए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है, आत्मा क्या है, ये सब कुछ आपको समय रहते जान लेना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति सत्य की खोज के लिए, आत्मज्ञान की खोज के लिए दुनिया जहां में भटकता रहता है, बहुत सी योगिक क्रियाएं करता है, योगासन करता है, ध्यान करता है या भक्ति करता है, फिर भी ज्यादातर लोग बार बार चूक जाते हैं। लेकिन एक सच्चा योगी, वह आत्मज्ञान की शुरुआत अपने आप से करता है। वह पहले स्वयं को टटोलना शुरू करता है। वह अपनी सांसों से शुरुआत करता है। अगर आप अपनी सांसों को नहीं समझते तो समझो आपने कभी योग किया ही नहीं है, क्योंकि लगभग सभी योगिक क्रियाओं में सांसों की महत्वता सबसे अधिक है। शुरुआत यहीं से है और अंत भी यहीं से। अगर आप आध्यात्म के मामले में बिल्कुल जीरो हो, आपने आध्यात्म की कोई सी भी पुस्तक नहीं पढ़ी, कभी सत्संग नहीं किया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आपको कुछ नहीं पता, तो बस आप अपनी सांसों को पढ़ना शुरू करें। आपकी सांसें सभी ग्रंथों का ग्रंथ है। आप अपनी सांसों की लयबद्धता को समझें। फिर आपको किसी बाहरी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सांसों पर आपका ध्यान आपके लिए सभी रहस्य खोलता चला जाएगा, क्योंकि जो आपकी गहरी और लयबद्ध सांसें हैं, यानी अगर आप गहरी सांसें लेते हैं और लयबद्ध तरीके से लेते हैं एक रिदमिक पैटर्न में, तो वो आपको शांत करती है, आपके मन को शांत करती है। और जब तक आप भीतरी रूप से शांत नहीं हो सकते, तब तक किसी प्रकार का ज्ञान आपके भीतर नहीं डाला जा सकता। अशांत मन के लिए सभी शास्त्र, सभी योगिक क्रियाएं, सभी सत्संग बिल्कुल व्यर्थ हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन छोटी सांसें लेती है। हाँ, अगर छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि एक छोटा बच्चा गहरी सांस लेता है, उसकी सांस उसकी नाभि यानी पेट से चलती है, और एक वयस्क व्यक्ति की उसकी सांसें छोटी चलती हैं, यानी छाती से। छोटी और छितली सांसों का संकेत है कि व्यक्ति जब तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, गुस्से या घृणा से भरा होता है, तो उस समय उसकी सांसें छोटी चलती हैं। आप भी कभी अपने आप को उस अवस्था में जाग कर देखना जब आपको अधिक क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, किसी से बदले की भावना उठ रही हो, तब कुछ मत करना, केवल आप अपनी सांसों को देखना। उस समय आपकी सांसों की गति बहुत छोटी होगी और जल्दी जल्दी होगी। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अस्थिर महसूस करता है, उस समय उसका कंट्रोल अपने आप पर नहीं होता, या आप अधिक क्रोध में होते हो, तब आपसे कहा जाता है रुको, गहरी सांस लो। जैसे ही आप 4-5 बार गहरी सांस लेते हैं, वैसे ही वो स्ट्रेस, वो घृणा, वो गुस्से वाले विचार, वो जेलसी, ये सब आपके मन के साथ शांत हो जाता है, क्योंकि गहरी सांस ने आपके साथ ऐसा कुछ किया, आपके भीतर की स्थिति को बदला। आपने गहरी सांस ली, इसका अर्थ यह है कि आपने सामान्य से अधिक मात्रा में अपने भीतर ऑक्सीजन को लिया। उस ऑक्सीजन ने, यानी उस ईंधन ने, उस समय जब आपकी मनोस्थिति में कुछ बिगड़ा था, कुछ ग्रंथियां टूटी थीं, उन सबको रिपेयर कर दिया और आप शांत महसूस करने लगे। आपकी सांसें आपके विचारों को भी प्रभावित करती हैं, यानी आपकी सांसें जितनी छोटी होंगी, आपके मन में उतनी ही अधिक विचारों की मात्रा होगी। जैसे मान लीजिए, अगर आपका झगड़ा किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, उसने आपको कोई भारी नुकसान कर दिया हो या आपका अपमान कर दिया हो, तब आपकी सांसों की गति तेज हो जाती है और आपको एकदम से क्रोध आ जाता है। आप क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं।
आपकी छोटी सांसें होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं। आपकी उसी सांसों के पैटर्न के हिसाब से आपके भीतर विचार चलते हैं। आप कुछ ही सेकंड्स में उस व्यक्ति से बदला लेने के ना जाने कितने सारे प्लान बना लेते हैं। इतने बड़े बड़े प्लान कि उसे बर्बाद कैसे करना है या उसकी हत्या कैसे करनी है। यह पूरी फिल्म मात्र कुछ ही सेकंड में आपके भीतर चल जाती है। इतना ही नहीं, उस समय आपका शरीर भी प्रभावित होता है। शरीर में जोर की गर्मी पैदा हो जाती है क्योंकि आपके अंदर द्वंद्व चालू हो चुका है। हृदय की गति तेज हो गई है, खून का प्रवाह बढ़ गया है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है जो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अब आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई शब्द काम नहीं कर सकते। सभी ज्ञान फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जागकर केवल 1 मिनट तक गहरी सांसें ले लें तो आपके भीतर जो तूफान उठा था वो एकदम से शांत होने लगता है। विचार भी कम होने लगते हैं और आप कोई भी गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। अब आप लोगों को यह तो पता लग गया कि गहरी सांस लेने के कितने फायदे हैं। हो सकता है आज से आप संकल्प भी ले लें कि अब हम डेली गहरी सांसें लेंगे। लेकिन यह एक क्रिया है जिसे मैं कहूंगा कि यह आर्टिफिशियल है। इसके फायदे भी आपको टेम्परेरी मिलेंगे। मतलब जब आपको समस्या होगी तभी आप उस समस्या से निकलने के लिए उपचार करेंगे। यानी जब तेज बारिश होती है आप तभी छत या छप्पर डालने की बात करते हैं। आपके द्वारा जानबूझकर की गई कोई भी क्रिया आपको केवल थोड़ा या सांसारिक फायदा दे पाती है। लेकिन जब वही क्रिया आपके भीतर से प्राकृतिक रूप से होने लगे, सहज ही होने लगे, असल में तब जीवन बदलता है। तो अब बात करते हैं कि आपको इस प्रयोग को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है जिससे कि ये प्राकृतिक हो जाए, आपके स्वभाव में ही आ जाए। देखिए, ये एकदम से तो नहीं होगा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी क्योंकि आपने छोटी सांसें लेने की प्रैक्टिस भी बहुत लंबे समय से की है और अब वो आपका स्वभाव बन गई है। यानी अब प्राकृतिक रूप से आपकी सांसें छोटी चलती हैं। तो इसके लिए दिन का कोई भी समय जब आप फ्री हों, आराम से बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। याद रखना कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। आसन कोई सा भी हो, लेकिन आपको सीधा बैठना है। शरीर के किसी भी अंग पर जोर नहीं लगाना है। केवल आपकी रीढ़ सीधी होगी और आपका शरीर शिथिल होगा, शांत होगा। सही पोस्चर में बैठने के लिए या सही ढंग से बैठने के लिए आपको 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि शुरुआत में आपके शरीर में कहीं ना कहीं जटिलता होगी। आपको उस जटिलता से शरीर को बाहर रखना है। अब आपको गहरी सांसें लेनी है। याद रखना, सांसें लेते समय आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए। आपको इतना महसूस होगा कि वायु आपकी नाक के माध्यम से आपके पेट में जा रही है। और यह सांस लेते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखना। जब आपका ध्यान आपकी नाभि पर होगा तो आपको यह भी ध्यान होगा कि आपकी सांसें आपकी नाभि तक जानी चाहिए। सांसें लेते समय शरीर के बाकी हिस्से नहीं हिलेंगे, बस आपका पेट सांसों की वजह से अंदर और बाहर होगा। यहां जानबूझकर ज्यादा सांसें लेने की कोशिश नहीं करनी है। सांसों को नॉर्मल चलने दो। बस याद रखें कि वह नाभि तक होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी सांस नाभि तक जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से ज्यादा मात्रा में जाएगी। यानी ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी। इस प्रयोग में आपके विचार कम होते चले जाएंगे। शरीर शांत होगा तो आपकी ऊर्जा भी खर्च नहीं होगी। गहरी सांसें होंगी तो आपको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी और जब ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो आप भीतर से स्ट्रांग होंगे। आप में शक्ति अधिक होगी और उसी शक्ति के माध्यम से आप अपने मन और भावनाओं पर कंट्रोल कर पाओगे। गहरी सांसों के इस प्रयोग को लगातार करते रहने से धीरे धीरे ये आपके डेली रूटीन में आने लगेगी। फिर आपको चलते फिरते कभी भी कहीं भी याद आ जाए कि आपको गहरी सांसें लेनी है तो आप उसे वहीं ले सकते हैं। किसी को क्या पता लगता है कि आप भीतर से क्या कर रहे हैं। और अगर आपकी प्यास आध्यात्म में बहुत गहरी है तो आपको ये प्रयोग करने में मजा आएगा। आप इसमें गहरा उतरते जाएंगे। फिर आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से नाभि से ही चलने लगेंगी। फिर आपको बहुत जल्दी ध्यान लगेगा और ध्यान में कुछ अनुभव भी होंगे। ध्यान के उन अनुभवों में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।
जो ज्ञान आपको शास्त्रों से, सत्संग से या किसी गुरु से मिल सकता था, वो आपको आपके भीतर से ही मिलने लगेगा, जिसके आप स्वयं साक्षी होंगे। ये ज्ञान आपका खुद का कमाया हुआ ज्ञान होगा, ये किसी और का उधार ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार से एक योगी जिसने शायद कभी कुछ नहीं पढ़ा, किसी ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया, वो सब कुछ अपने भीतर ही जाके जान लेता है कि आत्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, या फिर वह ईश्वर क्या है। ऐसे ही आप भी जान सकते हैं।